बढ़ रहा स्थानीय व्यापार। सनातन का साकार संसार, आकार ले रहे हाट बाजार। महाकुंभ में सनातनी आए, खिल उठा स्थानीय व्यवसाय। कलयुग में कालजयी महाकुंभ की महिमा कौन नहीं जानता। इसे की तो दुनिया का सबसे बड़ा आध्यात्मिक, धार्मिक और सामाजिक समारोह कहते हैं, जिसमें लाखों करोड़ों लोग बिना किसी के बुलाए खींचे चले आते हैं। जो न सिर्फ साक्षी होते हैं सनातन शक्ति के, बल्कि बरसने वाली आध्यात्मिक आनंद में भी खो जाते हैं और कई दिनों तक यहीं के हो जाते हैं, जिनके लिए स्थानीय व्यापार व्यवसाय भी गुलजार होने लगे। महाकुंभ में प्रयागराज के चौक की भी अपनी अलग भूमिका होती है, जहां से यज्ञ हवन सामग्री से लेकर के ड्राई फ्रूट्स तक भेजे जाते हैं महाकुंभ में। इसी के साथ यहाँ पर बाजार जब सजते हैं तो पीतल की नगरी यानी कि मुरादाबाद से भी सामान पहुँचता है और चौक होते हुए वो महाकुंभ तक जा पहुँचता है। बाजार पूरी तरीके से सज चुके हैं और तैयारी महाकुंभ की चौक में। आनंद की तलाश में एक बार फिर 144 वर्षों बाद करोड़ों सनातनी संगम के तट पर शिरकत करने वाले हैं। जुटने वाले हैं धर्म रक्षा के धुरंधर, धरा के सबसे सुनहरे समय का साक्षी बनने, जिसका मनमोहक, अनुपम और अनूप स्वरूप पेड़ियों में जकड़े व्यापार के बंधनों को भी खोल देगा और धन वर्षा कर प्रयागवासियों को धन धान्य से परिपूर्ण कर देगा। यही वजह है कि क्विंटलों हवन सामग्री के साथ व्यापारी भी तैयार नजर आ रहे हैं। 2 महीने 3 महीने पहले से पूरी तैयारी करनी पड़ती है और कम से कम 1 टन से 2 टन माल तो हम ही रखते हैं। बाकी पूरा बाजार और जो बेचता है उससे मेरे को कोई इतना मतलब नहीं है। माल बहुत जाता है, बड़े बड़े महात्मा आते हैं, बड़े बड़े संस्था के लोग आते हैं और मतलब जो भी ले जाता है वो एक बार में 100 से 200 किलो एक बार माल ले जाता है। काफ़ी चीज़ गए हैं, जैसे कि हवन कुंड हो गया है, आपका त्रिशूल हो गया है, बाबा जी लोग लेके चलते हैं, उसके साथ घंटे हो गए हैं, मंदिर में चढ़ाए जाते हैं। काफ़ी आइटम है ये सब हिसाब से। अब ऑटो चालक हो या नाव चलाने वाला नाविक, वेंडर हो या व्यापारी, रेगड़ी पटरी वाला हो या परचून दुकानदार पंसारी, हर कोई महाकुंभ मेले का बेसब्री से इंतजार कर रहा है, जिसमें पहुंचने वाले करोड़ों सनातनी स्थानीय व्यापारियों के लिए किसी देवदूत से कम नहीं, जिनके पहुंचने से प्रयाग को आर्थिक मजबूती मिलेगी। प्रयागराज महाकुंभ में अगर आप भी संगम में स्नान करने के लिए आ रहे हैं तो सबसे पहले आपको बता दिया जाए कि यहाँ पर अब जो किराया है नावों का वो बढ़ा दिया गया है। मेला प्रशासन और नाविकों के बीच में ये बातचीत हुई, ये बैठक हुई, जिसके बाद ये फैसला लिया गया है। इसे लेकर के नाविकों का कहना था कि लगातार महंगाई बढ़ रही है, लेकिन जो रेट है हमारे वो अभी भी वही है। जिसके बाद एडीएम विवेक चतुर्वेदी ने ये फैसला लिया है कि 50% रेट यहाँ पर बढ़ाया जाएगा और जो रेट लिस्ट है वो भी यहाँ पर लगा दी जाएगी। महाकुंभ में बढ़ने वाले स्थानीय बाजार के रफ्तार में नाविकों के लिए लिए गए प्रशासनिक फैसले ने उनकी चांदी कर दी, जिसकी चमक उनके चेहरे पर भी नजर आ रही है। अभी कुछ दिन पहले हम लोगों को डीएम साहब से मीटिंग हुई थी और मुख्यमंत्री जी से भी हम लोगों ने मुलाकात किया था, तो इस रेट को लेकर के तो उन्होंने बताया कि आपका रेट जो है बढ़ा दिया जाएगा, लेकिन 2-3 मीटिंग के बाद भी अब जाके रेट हमारी बढ़ा गई है, 50% की बढ़ोतरी की गई है। 2018-19 के कुंभ में रेट को 50% बढ़ाया गया था और अब 2025 के कुंभ में 6 सालों के अंतराल में अब जाके हमारा रेट 50% और बढ़ा है। जो नाविक संघ है इनकी काफ़ी दिन से मांग थी कि जो इनका किराया है नावों का, विभिन्न जगहों से नावें जलाते हैं, उसको रेट को इन्हांस किया जाए। तो 2019 में भी गत कुंभ में भी इनका नावों का किराया बढ़ा था। उसके बाद से इस कुंभ में 6 साल बाद ये इन्होंने एक बैठक की, जिसमें मेलाधिकारी साहब इनके पदाधिकारियों से बात किए और सभी नाविक उपस्थित थे। इनकी डिमांड थी कि हमारा किराया एटलीस्ट 50% बढ़ाया जाए। तो उसमें सम्यक विचारोपरांत निर्णय लिया गया है कि किराया 50% बढ़ा दिया जाएगा इनका। त्योहार की से तैयारियों के साथ साथ साधु संतों और तीर्थयात्रियों के आगमन से संगम का रूप विहंगम नजर आने लगा, जिनसे मिलने वाली संजीवनी रोजगार के साथ ही स्थानीय बाजार को भी अमृतत्व प्रदान करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।
तो चलिए दर्शकों, आगे बढ़ेंगे और बात अब संभल की करेंगे। दरअसल संभल में हुई हिंसा के बीच लगातार शासन प्रशासन की कार्रवाई, और इस कार्रवाई के बीच संभल के अंदर से लगातार जितने सनातनी सबूत मिल रही हैं, वो ये चीख कर कह रहे हैं कि सनातन को दबाने की कितनी साजिशें अब तक हो चुकी हैं और हर एक साजिश से अब पर्दा हटता जा रहा है। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। जो संभल अपने आप में सनातन के सबूतों का भंडार है, जहां भगवान कल्कि का अवतार होने की मान्यता है, जहां कई ऐतिहासिक धरोहरें हैं, वहां खुदाई में रोजाना नए नए रहस्यों से पर्दा उठ रहा है। लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है संभल की चंदौसी के लक्ष्मणगंज इलाके में रानी की बावड़ी की, जहां चौथे दिन भी खुदाई की गई। यानी अब 3 मंजिला बावड़ी में 12-13 कब्रों का पता चल चुका है। अंदर इस बावड़ी में क्या राज छुपे हैं, जानने के लिए रिपब्लिक भारत की टीम अंदर दाखिल हुई। वहां क्या दिखा? इसके अंदर गहराई कहीं ज्यादा है, और अब जब इसको आगे खोला जाएगा, ये गलियारे, यहाँ पर 12 कमरे, सुरंग, यहाँ के कुएं इस बात की तस्दीक देते हैं कि किस तरह से हिंदू धरोहरों को, परंपराओं को यहाँ पर देखिए छिपाया गया। रानी सुरेंद्र बाला देवी की बावड़ी उस दौर के निर्माण का खुलासा कर रही है। तो आपको ये भी बता दें कि आखिर संभल इतना ऐतिहासिक कैसे है, क्योंकि दावा किया जा रहा है कि संभल सम्राट पृथ्वीराज चौहान की राजधानी था। यहीं पर आल्हा उदल की लड़ाई हुई थी, यहाँ तोता मैना की कब्र बनाई गई थी। कुछ ही दूरी पर बाबरी कुआं भी है। कई ऐतिहासिक धरोहर यहाँ मौजूद है। दावे के मुताबिक कहा जाता है कि संभल के हरिहर मंदिर के आसपास 68 कूप और 19 तीर्थ हैं, जिन्हें प्रशासन ढूंढ रहा है। इस बीच संभल में एक और कुएं का पता चला, जो करीब 100 से 150 साल पुराना है। यहाँ मलबा हटाकर खुदाई की गई। इसी दौरान 2 पक्ष आमने सामने आ गए। मामला बढ़ता देख पुलिस मौके पर पहुंची और शांत किया। जानकारी जो लोग यहाँ पर दे रहे हैं कि तकरीबन 100 फीट गहरा ये कुआं है, और इसी को लेकर एडमिनिस्ट्रेशन जब यहाँ पर पहुंचा तो दोनों पक्ष आमने सामने भी आ गए। हिंदू पक्ष कुएं के पास पूजा पाठ की बात करता है, तो मुसलमानों का दावा अलग है। ये पूरा क्षेत्र है, ये जैसे ये जगह है अलग कुएं की, और हमारे बड़ों ने बताया कि इस कुएं का पानी पिया है। हमारे बड़ों ने यहाँ पे इसका पानी पिया है, और हिंदी रीति रिवाज से यहाँ पूजा अर्चना भी हुई है। हम ये चाहते हैं कि चाहे नगर पालिका अपने अंडर में लेके इसे चाहे बनवावे, पर किसी मोहल्ले वालों को मुझे या किसी को भी इजाजत ये नहीं देवे कि ये चीज यहाँ पे ये चीज बने। कुओं के साथ मंदिरों से अतिक्रमण पर हंटर चल रहा है। कार्तिकेय महादेव मंदिर सटे घर का अतिक्रमण खुद घर के मालिक ने हटा लिया। मंदिर को कोई नुकसान न हो, इसके लिए मंदिर को तिरपाल से ढक दिया गया। प्राचीन शिव मंदिर के पीछे बने घर जो अतिक्रमण का हिस्सा है, उस पर एक बार फिर से कार्रवाई हो रही है। घर मालिक खुद से जो अतिक्रमण है उसको यहाँ पर हटा रहे हैं, और तस्वीरें आपके सामने हैं कि कैसे मंदिर है, मंदिर को पूरे तरीके से तरपाल से ढका गया है, और जो अतिक्रमण था तकरीबन 2.5 फीट बताया जा रहा था, उसको जो घर मालिक है वो खुद से वो अपना अतिक्रमण यहाँ पर हटा रहे हैं। योगी राज में अतिक्रमण हटेगा, जमीन से सबूत निकलेंगे, तो धीरे धीरे ही सही संभल की असल तस्वीर भी सबके सामने होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। इधर दिल्ली पुलिस ने चाणक्यपुरी में चल रहा एक नकली वीजा पासपोर्ट बनाने वाले गिरोह का भंडाफोड़ किया है। इस गिरोह के 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, और इनके पास से पुलिस ने नकली वीजा और पासपोर्ट भी बरामद किए हैं। रिपोर्ट आप सबको दिखाते हैं। दिल्ली में धोखाधड़ी का सबसे चौंकाने वाला मामला, सोशल मीडिया के जरिए विदेश भेजने का फर्जीवाड़ा। देश की राजधानी दिल्ली में जालसाजी का हैरान करने वाला मामला सामने आया है, जहां विदेश भेजने के नाम पर बड़ी धोखाधड़ी का भांडाफोड़ हुआ है। दिल्ली पुलिस ने मंगलवार को फेक वीजा बनाने वाले सिंडिकेट का पर्दाफाश किया है। कानून के शिकंजे में ये 4 आरोपी बड़े शातिराना ढंग से विदेश भेजने के नाम पर धोखाधड़ी को अंजाम दे रहे थे, जो कि नकली दस्तावेजों के आधार पर कनाडा, जर्मनी, मेक्सिको समेत अन्य देशों के वीजा दिलाने का वादा करते थे, जिसके लिए वो लोगों से मोटी फीस लिया करते थे। फेक वीजा के सिंडिकेट को चलाने के लिए जालसाजों ने सोशल मीडिया का सहारा लिया था, जो इंस्टाग्राम पर